हेलो बच्चों, टुडे वी हैव लर्न क्लास 9 साइंस चैप्टर 15 हाइड्रोकार्बन वीडियो नंबर 3। दोस्तों, ये वीडियो ना इस चैप्टर का थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग 15.5 से 15.9 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और उसके आगे वाले जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर है उसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 15.9 पढ़ना स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो देखिए, इसमें बोला जा रहा है टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था ना, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। हम लोग पढ़े थे कि 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आर एल्केन, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ये हम लोगों ने इन तीनों के बारे में पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ लिया है। आगे है बोला जा रहा है एल्केन हैव अ डबल बॉन्ड बिटवीन एनी 2 कार्बन एटम। मतलब कि यहाँ पर होता है एल्केन, फिर होता है एल्कीन और होता है एल्काइन। ठीक है, एल्कीन में क्या होता है बच्चे, सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन, एल्कीन यहाँ लिखा था ना, गलती से एल्कीन बोल दिया हूँ। तो एल्कीन में होता है बच्चे डबल बॉन्ड और एल्काइन बच्चे होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्कीन हैव अ डबल बॉन्ड बिटवीन एनी 2 कार्बन एटम एंड एल्काइन हैव अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम। मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, एल्केन में ना बच्चे कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है बच्चे, सिंगल बॉन्ड होता है। कुछ ऐसा है, गलती से ये हो गया है, ऐसा लिखा हुआ है कि कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये एल्केन होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो ये एल्कीन होगा, और कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है तो ये एल्काइन होगा। तो ऐसे करके भी बॉन्ड ऐसे करके रख दो। ठीक है, तो ये क्या होगा बच्चे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हो गया। ठीक है, आगे इसमें बोला जा रहा है द नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड कैन बी मोर देन 1। मतलब कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या हो सकता है बच्चे, एक से ज़्यादा हो सकते हैं किसी भी कंपाउंड में। ठीक है, अब इसमें आगे बोला जा रहा है हाउएवर इन एल्केन ओनली सिंगल बॉन्ड। एल्केन में क्या होते हैं, केवल केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं। एल्केन में केवल केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं, और एल्कीन में और एल्काइन में मतलब कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्या हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं किसी भी कार्बन चेन में। ठीक है, आगे बोला जा रहा है हाइड्रोकार्बन हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें मल्टीपल बॉन्ड हो आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब कि जो डबल बॉन्ड है और जो ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले को, डबल और ट्रिपल वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इनको मिला करके क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे कि अगर कहीं पर भी डबल बॉन्ड है तो उसको आप बोल सकते हो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ये एग्जांपल है। अगर कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड है तो वो बोल सकते हो कि ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या है, ये एग्जांपल है। देयर फॉर एल्कीन एंड एल्काइन आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्कीन और एल्काइन को हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, वेयर एज एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन्स को क्या हम लोग बोलते हैं, मतलब एल्केन को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इसमें अब आगे बोला जा रहा है ऑल स्ट्रक्चर्स हैव ईदर कंटिन्यूअस चेन और ब्रांच चेन ऑफ कार्बन। मतलब कि सभी स्ट्रक्चर में क्या होता है, या तो कंटिन्यूअस चेंज होता है, कंटिन्यूअस मतलब होता है कि कार्बन ऐसे ऐसे करके क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस चेन। और अगर ब्रांच किसको बोलते हैं, कार्बन मान लो ऐसे ऐसे करके ऐड हो रहा है, कार्बन यहाँ पर, कार्बन यहाँ पर, कार्बन ऐसे, कार्बन ऐसे। तो देखिए इसमें क्या होते हैं, कार्बन ऐसे ऐसे करके क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं, इसको बोलते हैं ब्रांच चेन ऑफ कार्बन। ठीक है, हाउएवर इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, तो ये भी पॉसिबल है ना कि कार्बन एटम टू ज्वाइन टुगेदर, कार्बन एटम ज्वाइन होंगे और फॉर्म करेंगे रिंग्स। क्या फॉर्म करेंगे, रिंग फॉर्म करेंगे। ठीक है, द स्मॉलेस्ट कार्बन रिंग दैट कैन बी फॉर्म्ड एज हैज़ 3 मेंबर्स। मतलब कि कार्बन में, मतलब कि स्मॉलेस्ट कार्बन रिंग कौन सा होता है जिसमें 3 कार्बन एटम हो, 3 कार्बन एटम हो। तो कार्बन 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 3 का कार्बन है, और देखिए क्या क्या हो गया, एक रिंग बन गया है। रिंग मतलब कि एक साइकिल बन गया है। साइकिल जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि वाटर साइकिल, क्लास 8 में, 9th में, 10th मतलब कि 9th में पढ़ा होगा वाटर साइकिल किसे कहते हैं। तो वाटर साइकिल में आपने पढ़ा होगा ऐसे करके कि यहाँ पर क्या रहता है, वाटर सरफेस रहता है, वाटर है कहीं पर, वाटर बॉडीज है। वाटर बॉडी से पहले होता है इवोपरेशन। क्या होता है, इवोपोरेशन, इवोपोरेशन होता है। इवोपरेशन के बाद वाटर वेपर ऊपर जाता है और वो फॉर्म करता है क्लाउड, क्लाउड फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, क्लाउड। और क्लाउड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाउड फॉर्म करने को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन।
सेशन, और कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन के थ्रू क्या होता है, रेनफॉल के थ्रू वाटर फिर से वाटर बॉडीज में आ जाता है। तो यहाँ पर होता है प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है। तो बच्चे क्या है कि एक ना इसको हम लोग बोलते हैं वाटर साइकिल, क्या बोलते हैं इसको, वाटर साइकिल। तो देखिए एक एक तरीके से क्या है, रिंग है ये क्या है, कंटिन्यूअस होते रहता है। तो ये क्या है, ये एक क्या है, साइकिल है, ये क्या है, एक साइकिल है। तो उसी तरीके से कार्बन भी क्या करता है बच्चे, कार्बन भी क्या क्या करता है, रिंग, मतलब कि जॉइन, ऐसा जॉइन होता है ना कि वो क्या फॉर्म करता है, रिंग फॉर्म करता है। और सबसे स्मॉलेस्ट कार्बन रिंग जो बनता है वो ना 3 कार्बन मेंबर से बनता है। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन कार्बन, देखिए अब यहाँ पर इसका नाम कैसे बोलेंगे, तो नाम बोलेंगे हम लोग बच्चे इसमें। देखिए इसका सबसे पहले तो ये क्या है, रिंग फॉर्म किया है, रिंग फॉर्म किया है मतलब कि साइकिल 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 के फॉर्म में, इसलिए इसको बोलते हैं साइक्लो। हमेशा याद याद रखेंगे कि अगर कोई रिंग के फॉर्म में है तो उसको हमेशा नाम नाम उसका स्टार्टिंग करते ही है साइक्लो से, किसे स्टार्ट करते हैं, साइक्लो से। तो यहाँ पर भी साइक्लो है, यहाँ पर भी साइक्लो है। अब काउंट करो कि कितने इसमें कार्बन है। तो कार्बन 1 2 3, तो मिथ इथ प्रॉप, मिथ इथ प्रॉप, मिथ इथ प्रॉप, तो प्रॉप, तो साइक्लोप्रोपेन आ गया, साइक्लोप्रोपेन आ गया। इसको देखेंगे, साइक्लो से पहले लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है, तो मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, तो ब्यूटेन आ गया। सर यहाँ पर ब्यूटेन ही क्यों आया, ब्यूटीन और ब्यूटाइन क्यों नहीं आया बच्चे, ब्यूटेन इसलिए आया, यहाँ पर एन इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर सभी में सिंगल बॉन्ड था। यहाँ पर सभी में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया है, एन आया है, एन आया है। इन और आइन तब आता है जब यहाँ पर क्या आता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहता। समझ में आ गया इतना। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है कि इन दिस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल्स में ना, इस मॉलिक्यूल में ईच कार्बन इज बाउंडेड टू टू अदर कार्बन एटम, मतलब कि एक कार्बन क्या है बच्चे, मान लो कि इसी कार्बन को जब आप देखोगे ना, तो ये कार्बन क्या है बच्चे, इस कार्बन से भी बाउंड है और इस कार्बन से भी बाउंड है, दोनों से क्या है, ये ज्वाइन हुआ है, एंड 2 हाइड्रोजन एटम। और हर कार्बन क्या कर रहा है, हर कार्बन, इस कार्बन को देखेंगे तो ये इस कार्बन से बाउंड है और इस कार्बन से बाउंड है, और 2 हाइड्रोजन से भी क्या है, ये बंधा हुआ है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस मॉलिक्यूल, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पर सी कितना है, सी है यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर C3 लिख दिए, और H कितना है 2 2 4 2 6, तो H3 सॉरी C3H6 हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है कुछ इसी तरीके से मॉलिक्यूलर फार्मूला टू द फार्मूला सिमिलर टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन एल्कीन का भी हम लोग बोल सकते हैं। अगर किसी में चार मेंबर्ड रिंग है ना, तो विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8 हो जाएगा। जैसे कि इसका बोला जा रहा है कि C1 2 3 4 C4H8 2 2 4 2 6 2 8, तो कितना जाएगा, C4H8 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग एल्कीन का भी बोल सकते हैं और एल्काइन का भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला जा रहा है, आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। तो आगे आगे ये बोला जा रहा है कि आगे यहाँ से है द जनरल फार्मूला ऑफ दिस कैन बी रिटेन एज। तो देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि ना एल्केन, एल्केन का हम लोगों ने पढ़ा था जनरल फार्मूला क्या होता है, एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n। एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2। उसी तरीके से साइक्लो एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, साइक्लो एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। तो देखिए यहाँ पर अगर 3 है कार्बन, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पर अगर 4 है तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो ये है एल्केन का, ये है एल्कीन का, ये है एल्काइन का, और ये क्या है, साइक्लो एल्केन का। तो बोलोगे द जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लो एल्केन इज CnH2n। दिस क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन इज नोन एज साइक्लो एल्केन, मतलब किसको साइक्लो एल्केन बोलते हैं। C3H6 इज नोन एज साइक्लोप्रोपेन, और C4H8 इज नोन एज साइक्लोब्यूटेन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बस ना आपको क्या दिया हुआ है, साइक्लो वाले में केवल आपको एल्केन के ही बारे में बताया हुआ है, एल्कीन और एल्केन के बारे में नहीं बताया हुआ है, तो आप लोग उसको पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो बस आप लोग क्या करिए, एल्केन के ही बारे में पढ़िए, इतना ही आप लोग के लिए सफिशिएंट है। चलिए अब आगे पढ़ते समझते हैं। तो देखिए अब ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो इंटेक्स्ट क्वेश्चन में पहला बोला जा रहा है हाउ मैनी स्ट्रेट चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H8। तो पहली बात तो हमें चेक करना पड़ेगा कि C5H8 आखिर है किसका, ये एल्केन का है,
एल्कीन का है कि एल्काइन का है कि साइक्लो एल्केन का है। तो बोलोगे सर हम लोग को तो फॉर्मूला तो ये पता हुआ है, ये वाला फॉर्मूला जो मैं बताया हूँ यहाँ पर। तो बोलोगे कि सर यहाँ पर मैं अगर c = 5 रखता हूँ, यहाँ पर अगर मैं c = 5 रखता हूँ पहले वाले में, ठीक है ना। पहला वाला आपको शो नहीं हो रहा होगा, लीजिए चलिए इसको ना दिखा देते हैं, चलिए ठीक है ना। C5H8 देखते हैं। तो C5H8 अगर आप यहाँ पर C5 रखते हो तो यहाँ पर H कितना आना चाहिए, H आना चाहिए 2 × 5 + 2, मतलब कि ये आना चाहिए C5 और H आना चाहिए 5 × 2 = 10 और 2 12 आना चाहिए। दूसरे वाले में C5 और H 2 × n 5 रखोगे तो आना चाहिए C5H10 आना चाहिए। तीसरे वाले में C5H 2 × 5 - 2, मतलब कि C5H 5 × 2 = 10, 10 - 2 8। हाँ, बोलोगे सर ये ना इसमें से मतलब इससे मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है इससे। तो बोलोगे सर ये ना किसका है, ये ना एल्काइन का है, एल्काइन का है, मतलब कि इसमें कार्बन 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 के बीच में क्या होगा बच्चे, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो बोलोगे कि सर इसके अब कितने आइसोमर बनेंगे। तो बच्चे देखिए इसके कितने आइसोमर बनेंगे, तो इसके 3 आइसोमर पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है सर, आपको कैसे पता। देखिए मुझे पता है क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है कि इसके कितने आइसोमर पॉसिबल है, 3 आइसोमर पॉसिबल है। लेकिन आप लोग कैसे करोगे, बोलोगे सर अगर हमें पता ना चले कि कितने आइसोमर पॉसिबल है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो मैं बोलूँगा कि ना पहले जब आप लोग जैसा था तो मैं क्या करता था, पहले इसको बना करके देखता था कि चलो इसको बनाते हैं कि इसका नाम क्या है बच्चे, इसका 5 है। तो बोलोगे कि मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट, ये क्या है, पेंटीन है। क्या है ये, पेंटीन है। तो पेंटीन करके इसको क्या क्या करेंगे, बनाएंगे। तो इसमें क्या है, पहला देखिए ना, पहला मैं आपको बना के बता रहा हूँ। यहाँ पर इतना जगह छोड़ा हूँ इसलिए ताकि आपको बना के दिखा सकूँ। तो पेंटीन कैसे बनाएंगे, तो बोलोगे सर इसमें ना कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। क्यों ट्रिपल बॉन्ड, अभी यहाँ पर बताया आपको, क्योंकि ये किससे आ रहा है, एल्काइन से आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं। तो हमने बोले कि यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर ऐसे करके ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन जुड़ गया। तो यहाँ पर 3 हो गए कार्बन, अरे एक तो इसके पास बच गया है, तो यहाँ पर ऐसे करके H जोड़ दो। ठीक है, देखिए तो इस कार्बन का इस कार्बन का इस कार्बन का इस कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया है। तो अब इसके साथ क्या आएगा, तो बोलोगे सर इसका 3 बॉन्ड तो कंप्लीट हो चुका है, तो इसके साथ किसको जोड़ दे, तो इसके साथ आप H को मत जोड़ दीजिएगा। समझ में आ गया, H को जोड़ देंगे तो पेंटीन नहीं बन जाए, पेंटीन फिर नहीं बनेगा। इसके साथ आप कार्बन को जोड़ोगे, किसको जो जोड़ोगे आप, कार्बन को। सर तो इसे देखिए कि इस कार्बन का भी क्या हो गया, 3 और 1 4 हो गया। बच्चे पेंटीन चाहिए ना आपको, तो 5 कार्बन तो बनाना पड़ेगा, इसमें 5 कार्बन तो आपको बनाना पड़ेगा। और बीच वाले में क्या रखते हैं बच्चे, H2 रखते हैं, ठीक है, H2 रख दिए। और यहाँ पर देखिए कार्बन, एक कार्बन मतलब कि ये कार्बन एक इसके साथ बॉन्ड बना लिया, 2 इसके साथ, तो 1 और 2 3 हो गए, और एक बनाएगा एक कार्बन के साथ, तो 4। फिर से इसको साथ H2 कर देंगे, तो फिर से यहाँ पर एक कार्बन आ जाएगा और यहाँ पर CH3। आई थिंक आपको इस समझ में आया कैसे बनाया मैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया ना तो 1 मिनट फिर से रिवर्स करिए और फिर से इसको समझिए। बहुत आसानी से बताया, बहुत ही ईजी तरीके से बताया हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी और बताऊंगा, आगे 2 और है तो उसका बताऊंगा, समझ में आएगा। तो इसका नाम क्या बोलेंगे, तो बोलोगे सर इसका नाम बोलते हैं हम लोग, पहले हम लोग बोलते हैं कि इसको पेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेंट। और सर ये पहले नंबर पर जुड़ा हुआ है, कहाँ जुड़ा हुआ है, पहले नंबर पर, तो इसको बोलोगे पेंट 1 आइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइन बोलेंगे। या फिर इसको तुम डायरेक्ट बोल सकते हो, ये बोलने का मन नहीं है तो डायरेक्ट तो बोलो कि 1 पेंटाइन बोल लो। ठीक है ना। अगर 1 को पहले बोल दे रहे हो ना, तो मतलब कि ये क्या है, जो ना ट्रिपल बॉन्ड है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, पहले नंबर पर प्रेजेंट है। ट्रिपल बॉन्ड जो है पहले नंबर पर प्रेजेंट है। ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, कभी कोई गलती नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको बोल सकते हो पेंट 1 आइन या फिर 1 पेंटाइन बोल सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा कैसे बनाएगा। तो दूसरा मैं आपको ना चलिए हाँ यहाँ बन जाएगा, यहाँ पर बता रहा हूँ। अब देखिए इसका दूसरा कैसे पॉसिबल है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग ना ट्रिपल बॉन्ड को बीच में कहीं पर बना दे, कहाँ पर बना दे, बीच में कहीं पर बना दे, या यहाँ नहीं बना रहा हूँ, कहीं पर बीच में बना रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा कि सर मैं ना इसको ना ट्रिपल बॉन्ड को ना यहाँ पर बना सकता हूँ, यहाँ पर बना सकता हूँ, हाँ कहीं पर भी जहाँ मन करे वहाँ पर बना लो। तो मैं इसको बना देता हूँ ऐसे करके, पहले मैं लिख देता हूँ इसको CH3 लिख दिया, इसको एक कार्बन ऐसा जोड़ दिया इसके साथ साथ साथ। तो देखिए इस कार्बन का, देखिए इस कार्बन का 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड और एक कार्बन के साथ बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड से कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको यहाँ पर जोड़ दे रहा हूँ, इस कार्बन का देखिए 1 और 3 इस कार्बन साथ साथ ऐड हो गया, तो 1 और 3 4 हो गया। इसके लिए क्या है, इसका 3 तो कंप्लीट हो गया है, 3 कंप्लीट हो गया है ना बच्चे। तो इसके लिए क्या क्या करिए, यहाँ पर इसको ऐसा करके जोड़िए। सर यहाँ पर H क्यों नहीं लिख रहे हैं, सर यहाँ पर H इसलिए नहीं लिख रहा हूँ बच्चे कि अगर मैं यहाँ पर H लिख दिया, सोचो अगर मैं इसका H कर दिया तो क्या ये पेंटीन बन पाएगा,
पेंटाइन, सॉरी पेंटाइन बन पाएगा नहीं बच्चे, ये तो पेंटाइन तो बन ही नहीं पाएगा। ये तो 1 2 3 1 2 3 मिथ इथ ब्यूट, ये तो ब्यूटाइन बनेगा। तो हम लोग क्या क्या करेंगे, हम लोग को ब्यूटाइन नहीं, हम लोग को पेंटाइन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कार्बन को जोड़ दूंगा, किसको, कार्बन को जोड़ूंगा, कार्बन को जोड़ूंगा तो 3 और 1 4, ऐसा करके इसका 4 बॉन्ड हो गया। अब इसके लिए देखिए, इसके लिए बीच में है ये, तो इसके लिए H2 दे देंगे हम लोग, और 1 1 इस कार्बन के लिए 1 इसके साथ बॉन्ड, इसके साथ 2 इसके साथ, तो 3 हो गया, और एक और कार्बन के साथ, और यहाँ पर बस जोड़ दूंगा मैं CH3। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। देखिए अब कार्बन पहले कहाँ था, सॉरी पहले पहले ट्रिपल बॉन्ड कहाँ था, 1 पे था, अब कहाँ पर आ गया, 2 पे आ गया, अब कहाँ पर आ गया, 2 पर आ गया। तो हम लोग इसको बोलेंगे कि यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सा है, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऐसे बन करके बनाओगे, और यहाँ पर फिर से ऐसे बोलोगे, यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, पेंट, ये इस बार दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर सर इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, 1 2 3 4। बच्चे ऐसा नहीं बोलते हैं, हमेशा क्या बोलते हैं बच्चे, हमेशा ना जहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सबसे पास में पड़े ना, वहाँ से नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 है, तो पेंट 2 आइन बोल देंगे, पेंट 2 आइन बोल देंगे। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको ऐसा करते, जैसा इसको बोले हो, 2 पेंटाइन। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा हो कैसे बता रहा हूँ बच्चे, बहुत इजी बता रहा हूँ, बहुत इजी बता रहा हूँ। अगर जो बच्चा को बिल्कुल नहीं आता है ना, वो बिल्कुल इसको समझ जाएगा, समझ करके। ठीक है, देखिए बच्चे, अब तीसरा क्या हो सकता है, तो हम लोगों ने पहले क्या क्या किया, ट्रिपल बॉन्ड को फर्स्ट पे रखा, फिर सेकेंड वाले में ट्रिपल बॉन्ड को सेकेंड पे रखा। तो अब आप लोग बोलेंगे सर ट्रिपल बॉन्ड को ना 3 पे रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, मतलब कि 3 आइसोमर बन जाएगा। तो बच्चे चलिए करके देखते हैं, लेकिन ऐसा ऐसे में बनेगा नहीं। बता रहा हूँ आपको रीज़न क्यों नहीं बनेगा। देखिए आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, तो आप समझेंगे। तो आप बोलेंगे सर पहली बार में तो CH3 लिखिए, दूसरी बार में C लिखिए। देखिए इस कार्बन, देखिए इस कार्बन के लिए 3 बॉन्ड यहाँ से, 1 बॉन्ड इससे, 4 बॉन्ड हो गया। ठीक है, इस कार्बन देखिए, तो इस कार्बन के लिए 1 बॉन्ड यहाँ से, 2 बॉन्ड यहाँ से, 1 और 2 3 हो गया, और 1 बॉन्ड इस कार्बन से, 4 हो गया। सर अब ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पर लगा दीजिए, लगा दिया, चलो ठीक है लगा दिया। तो यहाँ पर एक कार्बन का यहाँ पर 1 बॉन्ड, और ऐसे करके इस कार्बन से हो गया 3 बॉन्ड। तो इस कार्बन का 1 और 3 यहाँ से, तो 4 इसका भी हो गया। इस कार्बन के लिए देखेंगे तो इस कार्बन के लिए 3 यहाँ पर है, 1 इस कार्बन के लिए, और ये। तो बोलो सर यहाँ पर अब मैं बोलूँगा कि यहाँ पर पेंट 3 आइन हो जाएगा। नहीं बच्चे, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। अगर तुम इसको ऐसा करके बोल रहे हो, पेंट 3 आइन बोल रहे हो, तो तुम क्या बोल रहे हो, ये तुम बिल्कुल सो गलत बोल रहे हो। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप। तो बच्चे ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि हमेशा 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 हम लोग नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ता है या डबल बॉन्ड पास पड़ता है। तो देखिए यहाँ से क्या है, 1 2, अरे तो यहाँ से पास पड़ा है सर, लेकिन हम लोग तो ऐसा बोल रहे थे 1 2 3। नहीं बच्चे, 3 नहीं, हम लोग देखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड कहाँ से पास पड़ रहा है। तो यही चीज़ ना, सेम चीज़ें यही लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, सेम चीज़ ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। तो या तो इसको बना लो या तो इसको बना लो, लेकिन हमेशा नाम क्या होगा, पेंट 2 आइन ही होगा। ये गलती है, पेंट 3 आइन बोलना, मतलब कि इसका पहला तो ऐसा बनेगा, दूसरा ऐसा बनेगा। तो सर तीसरा कैसा बनेगा, तीसरा बताइए जरा। तो तीसरा बच्चे कुछ अलग बनेगा, तीसरा ऐसा नहीं बनेगा। तीसरा मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ, तीसरा इसका ऐसा बनेगा। बच्चे इसको मत बना दीजिएगा, इसको बनाएंगे तो ये गलती है। क्या है, ये गलती है ना, ये गलती है। चलिए आपको मैं तीसरा बनाना बता रहा हूँ। तीसरा कैसे बनाएंगे, सर बोलेंगे सर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके इसके जैसा, पहले जैसा हम लोग यहाँ पर बोलेंगे HC, यहाँ पर कार्बन का 1 बॉन्ड यहाँ से, यहाँ पर इसका क्या हो गया, 4 बॉन्ड हो गया। इस कार्बन का 1 बॉन्ड यहाँ से, 3 बॉन्ड यहाँ से, 3 और 1 4 बॉन्ड हो गया कंप्लीट। फिर अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अब बोलेंगे हम लोग कि यहाँ पर ले लेते हैं हम C और एक H, यहाँ पर ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है, अब मैं क्या बोलूँगा, देखिए इस कार्बन के लिए 3 और 1 इसके साथ 4 बॉन्ड कंप्लीट है। इस कार्बन का हो गया, इस कार्बन के लिए देखिए तो 3 और 1 4 बॉन्ड कंप्लीट है। इस कार्बन का देखिए, इस कार्बन के लिए 1 और 1 2 बॉन्ड कंप्लीट है। 1 बॉन्ड यहाँ दे दिया 3 और 1 बॉन्ड यहाँ पर दे दिया 4, ऐसा करके। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि यहाँ पर H3 बोल दो, यहाँ पर भी H3 बोल दो। तो यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग इस कार्बन के लिए भी 3 और 1 4 बॉन्ड, इस कार्बन के लिए 3 और 1 4 बॉन्ड, सभी का कंप्लीट हो गया। और इस तरह से देखिए काउंट करिए, C5 1 2 3 4 5, H8 3 3 6 7 8। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चे, अब इसका नाम हो जाएगा कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करेंगे। तो ये क्या है, लॉन्गेस्ट है। आप ऐसे करके भी
चूज़ कर सकते हैं, ऐसे 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 भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर ऐसे स्टेट चूज़ कर सकते हैं। तो सर अब नंबरिंग कहाँ से करें? तो नंबरिंग अभी बताया था कि जहाँ से डबल और ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े वहाँ से करिए नंबरिंग। तो बोलोगे सर नंबरिंग ऐसे करेंगे 1 2 3 4। हाँ चलिए इसका अब हम लोग नाम बोलते हैं। तो इसका नाम क्या होगा? तो बोलोगे सर या यहाँ पर ना क्या है, यहाँ पर ना सबसे पहले ना कि हम लोग बोलते हैं कि कौन कहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो कौन कहाँ पर ऐड है। तो यहाँ पर थ्री पर ऐड है, थ्री पर ऐड है क्या? मिथाइल। थ्री पर क्या ऐड है? मिथाइल ऐड है। तो बोलोगे कि मिथाइल थ्री मिथाइल। सर फिर हम लोग इसके बाद बोलते हैं ब्यूट। क्या क्या बोलेंगे? ब्यूट। सर ब्यूट क्यों बोल रहे हैं? ये तो पेंटाइन है। तो बच्चे ब्यूट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 4 कार्बन आ रहा है, 1 2 3 4, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? ब्यूट। ब्यूट कहाँ पर जुड़ा है? 1 पे जुड़ा है, तो ब्यूट 1 और आइन, ब्यूट 1 आइन। ऐसा ऐसा बोल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट बोल सकते हैं इसको ऐसा नाम करके, 3 मेथाइल -1 ब्यूटाइन। ऐसा करके बोल सकते हैं। जो मन करे वैसा बोलिए, कभी कोई गलती नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये बच्चे क्या हो गया, इसका 3 तरीके का आइसोमर हो गया। आप लोग को ना स्कूल में बताया जाएगा ना कि ना इसका ना 2 तरीके का आइसोमर होता है, ये और ये बताया जाएगा, नहीं लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे, इसके 3 तरीके के आइसोमर क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे क्वेश्चन ये है कि ग्रुप द फॉलोइंग इनटू सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो अभी बताया था अनसैचुरेटेड मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उसको बोलते हैं जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, और सैचुरेटेड उसको बोलते हैं जिसमें क्या हो, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। और आपको ये भी बताया गया था कि जहाँ पर भी कहीं पर भी बॉन्ड शो नहीं हो रहा, बस देखिए कि यहाँ पर कहाँ पर, पहले तो देख लेते हैं कि अनसैचुरेटेड बॉन्ड कहाँ पर है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बोलेंगे कि सर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सर यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सर यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बोलोगे सर यहाँ पर तो कोई बॉन्ड दिख ही नहीं रहा है। बच्चे बॉन्ड इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब मैं आपको पहले बता रहा था ना, यहाँ पर पढ़ा रहा था, कहाँ पर आगे है, यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर आई थिंक आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर बुलाया जा रहा है कि जब हम लोग इसका कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड को, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऑल सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स आर ओमिटेड। मतलब कि हम लोग उसको शो नहीं करते हैं, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड को शो नहीं किया गया है। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और ये भी क्या है बच्चे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये क्वेश्चन ना आपके ना इसमें दिया नहीं था, मैंने ना कहीं से खोजा है क्वेश्चन को और फिर यहाँ से मैं आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। तो याद ये रखिए, अगर ना एग्जाम में ना क्या था ना बच्चे, मतलब कि क्वेश्चन में ना ऐसा लिखा हुआ था CH2 तो जरूरी नहीं ना कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अरे यहाँ पर तो कुछ लिखा ही नहीं है। सर तो बोले थे कि अगर कुछ नहीं लिखा मतलब कि सिंगल बॉन्ड है बच्चे, लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा ना कि यहाँ पर ना CH2 है, तो CH2 में कुछ ये इस तरीके से बना है, समझिएगा, इसके लिए बस बता रहा हूँ। ये ऐसा बना है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको ऐसा लिख लो तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा लिख लो CH2। देखिए इस कार्बन का 2 बॉन्ड यहाँ से और 2 बॉन्ड यहाँ से, 4 बॉन्ड, इस कार्बन का 2 बॉन्ड यहाँ से और 2 बॉन्ड यहाँ से, ऐसा करके बना हुआ है। लेकिन इसको शो नहीं किया था ना बच्चे, इसको शो नहीं किया है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। तो वैसे तो आपको याद रखिए, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड हमेशा 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 शो करके ही दिखाया जाता है कि यहाँ पर क्या है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। अगर शो नहीं किया है तो हल्का सा अपना दिमाग लगाइए, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या कहते हैं, ये सारा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया, इन टेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर और उसको समझते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन डेट फिट्स द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। मतलब कि जैसा बोला जा रहा है उसमें कौन सा ऑप्शन सूट करेगा उसको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों के लिए। तो बोला जा रहा है कि दिस हाइड्रोकार्बन ओनली है सिंगल बॉन्ड, ऐसा हाइड्रोकार्बन इसमें केवल सिंगल बॉन्ड रहते हैं। तो बोलोगे कि इसमें किस में रहते हैं, एल्केन्स में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्केन्स हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल सकते हो यहाँ पर एल्केन्स, ठीक है, समझ में आ गया होगा, एल्केन्स। सेकेंड,
कार्बन डेट हैज़ एबिलिटी, कार्बन के पास ये एबिलिटी होती है टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर सकता है विथ एटम ऑफ अदर एलिमेंट के एटम के साथ। बट व्हाट इज़ मोर स्पेशल इट इज़, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये होता है ना, इट इज़ एबिलिटी टू बॉन्ड स्ट्रांगली विथ अदर कार्बन एटम। तो कार्बन एटम के साथ जब ये ना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता रहता है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग कैटेनेशन बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? कैटेनेशन। इसका आंसर यहाँ पर लिख रहा हूँ, कैटेनेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कैटेनेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये है बच्चे इसका आंसर। थर्ड है मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो अभी बताया था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, लेकिन ना स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो। मॉलिक्यूलर क्या हो, सेम हो, फार्मूला और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उसको बोलते हैं हम लोग आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? आइसोमर्स, ठीक है। आगे है ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। मतलब कि आइसोमेरिज्म मतलब क्या है? प्रॉपर्टी है। तो ये कौन सा आइसोमर शो करता है? कौन सा आइसोमर शो करता है? तो मैंने ना ये आपको ना बताया है यहाँ पर, ब्यूटेन और 2 मिथाइल, ब्यूटेन और 2 मिथाइल। ये देखिए यहाँ पर आई थिंक दिख रहा होगा, ब्यूटेन और 2 मिथाइल। तो बच्चे ये कौन सा आइसोमर था? तो बच्चे ये था आपका, बोल सकते हो चेन आइसोमर। चेन आइसोमर था। इसको क्या बोलते हैं? चेन आइसोमर। क्या बोलते हैं इसको? चेन आइसो, कहाँ पर है? चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं लिखा हुआ था कि इसका फॉर्मूला इसमें चेन आइसोमेरिज्म से बताया गया था कि क्या है चेन आइसोमेरिज्म। यहाँ पर बताया गया है, देखिए यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म बताया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर यही एग्जांपल, इसका ही एग्जांपल लेकर के यहाँ पर बताया गया था, और मैं सिखाया भी था आपको लोग को, यहाँ पर बना करके बताया भी था, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चे क्या है? चेन आइसोमेरिज्म है इसका आंसर। अब है आइसोमेरिज्म डेट कैन एग्जिबिट बाय एल्कीन्स और एल्काइंस। तो याद रखिए एल्कीन्स और एल्काइंस, एल्कीन और एल्काइन क्या क्या करते हैं बच्चे? पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। यहाँ पर बताया गया था एल्कीन्स और एल्काइन, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर एल्कीन और एल्काइन जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर बताया था कि ये क्या करते हैं बच्चे? ये क्या करते हैं? पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ शो हो रहा होगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म के क्या करते हैं बच्चे? ये शो करते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा पोजीशन आइसोमेरिज्म, यहाँ पर शो करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर इसको बोल सकते हो पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। आगे है मेंबर ऑफ दिस सीरीज शो अ रेगुलर ग्रेडिएशन इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब कि क्या क्या होता है? मेंबर ऑफ दिस सीरीज। अच्छा, तो इसमें बच क्या कहता है? होमोलोगस सीरीज। मतलब कि इसमें क्या क्या होता है? रेगुलर ग्रेडिएशन शो होता है। रेगुलर ग्रेडिएशन मतलब कि चेंजेस शो होता है, या तो कम या तो ज़्यादा। तो यहाँ पर CH2 ग्रुप का क्या होता है? डिफरेंस पाया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक यहाँ तो समझ में आया होगा। चलिए अब क्या कहते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको समझते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या बोला जा रहा है? तो पहला है फिल इन द ब्लैंक्स में कि फर्स्ट है हेक्सेन 1 इन एंड हेक्सेन 2 इन आर डैश आइसोमर। तो ये क्या होते हैं? पोजीशन आइसोमर होते हैं। क्या होते हैं ये? पोजीशन आइसोमर होते हैं। कैसे है? पेज नंबर 2 to 5 ना में हम लोग पढ़े थे शायद, हाँ 2 to 5 में। ये देखिए यहाँ पर है हेक्सेन 1 इन और हेक्सेन 2 इन है। ये कुछ ऐसा है, ब्यूटेन 1 इन और ब्यूटेन 2 इन। तो यहाँ पर अगर ब्यूट है, अगर 4 है तो ये बन जाता है। अगर 6 रहता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? 6 रहेगा तो ये हो जाएगा पोजीशन आइसोमर। क्या हो जाएगा? पोजीशन आइसोमर, ठीक है। समझ में आ गया इसका? तो बच्चे याद रखिए, अगर इन है, इन और आइन है तो पोजीशन होगा, इन और आइन है तो पोजीशन होगा। अगर एन रहता, बस ANE अगर लिखाया रहता है ANE, तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर क्या है? चेन आइसोमर है। क्या है? चेन आइसोमर है, ठीक है। इन और आइन रहेगा तो पोजीशन, और बस एन लिखा रहेगा तो क्या होगा? चेन आइसोमर, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन बोला जा रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटेन इज डैश देन प्रोपेन। तो अच्छा, तो मिथ इथ प्रॉप ब्यूट मतलब 4, मिथ इथ प्रॉप मतलब 3। तो प्रोपेन से ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो मोर होता है। तो यहाँ पर मोर लिख दोगे, MORE। आगे है द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द पेरेंट चेन ऑफ 2 मिथाइल प्रोपेन इज। तो कितना होगा बच्चे? 3 होगा। सर ये कैसे बता दिए? देखिए तो बच्चे यहाँ पर भी बताया था
टू मिथाइल प्रोपेन दिख रहा है। टू मिथाइल प्रोपेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन होंगे? 1 2 3, 1 2 3। तो यहाँ पर क्या लिख दिया? मैं 3 लिख दिया, या फिर आप इसको ऐसे करके भी 3 लिख सकते हो, THREE। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? द नंबर ऑफ कार्बन चेन इन टू मिथाइल प्रोपेन में क्या होंगे? 3 होंगे। ठीक है, आगे अब बोला जा रहा है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन साइक्लोब्यूटेन। देखो अभी पढ़े थे साइक्लोब्यूटेन, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा ना साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहा है? तो कितने होते हैं? 2 to 4 to 6 to 8। तो कितने होते हैं? 8 होते हैं, 8। सर अब अगर हम लोग को पता नहीं हो तो हम लोग कैसे करेंगे बच्चे? पता नहीं होगा ना तो आप बोलोगे ना कि साइक्लो ब्यूटेन के लिए, मतलब कि ब्यूटेन एन आ रहा है, इसके लिए फॉर्मूला होता है CnH2n। तो सी ब्यूट है, मतलब मिथ इथ प्रॉप ब्यूट 4 होगा, यहाँ पर 4 रखोगे तो 2 × 4, तो C4H 4 2 8। तो ऐसा करके बोलोगे, ठीक है ना। फिर C2H6 C3H8 C4H10 आर मेंबर ऑफ डैश होमोलोगस ग्रुप। तो ये क्या है? एल्केन्स का होगा। क्या है ये? एल्केन्स का। सर आप कैसे बता दिए एल्केन्स का? क्योंकि बच्चे मुझे पता है ना कि यहाँ पर क्या है? 2 2 जा 4 + 2, 3 2 जा 6 + 2, 4 2 जा 8 + 2, मतलब कि ये CnH2n +2 के फॉर्म में है। ये CnH2n +2 के फॉर्म में है। देखिए सब में CnH2n +2 के फॉर्म में है। तो मतलब ये क्या है बच्चे? ये ना एल्केन से बिलोंग कर रहा है। कहाँ से बिलोंग कर रहा है ये एल्केन से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये बोला जा रहा है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है 2 मेथाइल ब्यूटेन का और अच्छा देखिए 2 मेथाइल प्रोपेन। तो प्रोपेन के जैसा ही ना क्या बना देंगे? 2 मेथाइल ब्यूटेन बना देंगे, मतलब उसमें एक कार्बन और ऐड कर देंगे। चलिए मैं आपको ना बना के ही बता दे रहा हूँ कैसे कैसे बनाएंगे। चलिए देखिए ना, पहला क्या है बच्चे? पहला है 2 मेथाइल ब्यूटेन। 2 मेथाइल ब्यूटेन, तो मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, मतलब कि 4 कार्बन। मिथ इथ प्रॉप ब्यूट मतलब कि 4 कार्बन। तो बना देते हैं हम लोग 4 कार्बन, 1 2 3 4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए बच्चे। तो हम लोगों ने क्या कर लिया? पहले हम लोगों ने ब्यूटेन का बना लिया। सर ब्यूटेन का बना लिए। फिर अब इसके बाद बोला जा रहा है कि 2 पर मेथाइल होगा। 2 पर मेथाइल होगा, मतलब कि यहाँ पर जो नंबरिंग करेंगे ना वहाँ पर ना मेथाइल होगा। तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर 1 2 ऐसे करके भी आप इसके ऊपर मेथाइल ऐड कर सकते हो, मेथाइल। या फिर आप इसको ऐसे बना सकते हो C और यहाँ पर आप 2 पे आप इसको ऐसे करके मेथाइल को ऐड कर सकते हो। ठीक है, या तो इधर कर सकते हैं बच्चे। बस 2 नंबर पे होना चाहिए, दूसरे नंबर पर। तो यहाँ से 1 2 3 4, या तो इधर से 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 2 मेथाइल ब्यूटेन। तो सर ये बन गया क्या? नहीं बच्चे, अभी नहीं बना है। अभी तो हम लोग को हाइड्रोजन को लिखना बाकी है सब में। तो देखिए यहाँ पर कार्बन के साथ एक बॉन्ड है, ये 3 बॉन्ड और जोड़ दिए CH3। ठीक है, या यहाँ पर अच्छा ये ना स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोल रहा है क्या? स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर H3 मत लिखिएगा, यहाँ पर H3 मत लिखिएगा। तो सर यहाँ पर क्या लिखेंगे? सर बता दे रहा हूँ, यहाँ पर H3 मत लिखिएगा, यहाँ पर ऐसे करके बनाइएगा तो समझ में आएगा। देखिए हम लोग को स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है? स्ट्रक्चर बनाना है। तो हम लोग ना ऐसे करके बोलेंगे H3 ही लिखना है, लेकिन हम लोग ना ऐसे करके लिखेंगे H। ठीक है, H3 लिखना है तो यहाँ पर बोलेंगे H। और यहाँ पर देखिए इस कार्बन के लिए, देखिए इस कार्बन के लिए 1 2 3 बॉन्ड हो चुका है, चौथा के लिए यहाँ पर H। ठीक है, इसके लिए बोलेंगे कि इसके लिए 1 और 2 हो चुका है, 3 और 4। इसके लिखेंगे 1 हो चुका है तो 2 3 4 H। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका नाम क्या है? 2 मेथाइल ब्यूटेन है, या फिर इसको बोल सकते हैं 1 2 3। तो कार्बन कितना है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 कार्बन बोल दिए। और उसके बाद H कितना है? तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H12। ऐसा करके क्या हो गया? बन गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। सेकंड देखते हैं। सेकंड में है प्रॉप मतलब मिथ इथ प्रॉप। मिथ इथ प्रॉप मतलब कि 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन। ओके, समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या है? प्रॉप 1 आइन है, मतलब कि 3 बॉन्ड वाला एल्केन एल्काइन, मतलब कि 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड कहाँ पर है? फर्स्ट में है। तो फर्स्ट में मतलब कि यहाँ पर 3 बॉन्ड हमको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दिए 3 बॉन्ड। अब इसके पास आइन है, खत्म हो गया है अभी। अब इसके पास हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग लगाते हैं हाइड्रोजन।
तो हम लोग बोलेंगे कि इसके पास तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन है तो यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ दे दिया मैं, यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ दे दिया, यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ दे दिया, इसका कंप्लीट हो गया। इसके लिए कुछ नहीं लगाएंगे इसमें। क्यों नहीं लगाएंगे सर इसमें? क्योंकि देखिए इसका ना 3 बॉन्ड इसके साथ कंप्लीट है और एक बॉन्ड इसके साथ कंप्लीट है, 3 और 1 4 कंप्लीट है। इसके लिए 3 बॉन्ड यहाँ पर कंप्लीट है, एक बॉन्ड यहाँ पर दे दो, ठीक है। अब इसका चीज़ करो कि कितने कार्बन है, तो 1 2 3 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, तो 3 और 1 4, कितने 4 है। समझ में आ गया बच्चे? बहुत आसानी से बता रहा हूँ ना, समझ में आना चाहिए, ठीक है। थर्ड को देखेंगे, थर्ड को समझेंगे। तो थर्ड क्या है, तो थर्ड बोला जा रहा है पेंट टू इन एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो मतलब कि इन लिखा हुआ, मतलब कि डबल बॉन्ड होगा। तो पहले तो हम देखते हैं, तो ना यहाँ पर ऐसा करके इसको ऐसा करो ताकि समझ में आए। यहाँ पर क्या है, कार्बन। तो हम लोग कितना चाहिए हम लोग को, पेंट है। पेंट मतलब कि मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट, 5 कार्बन। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ठीक है। अब हम लोग बोल रहा है कि 2 इन, मतलब कि दूसरे नंबर पर इन है, मतलब कि दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है। तो पहला नंबर तो है, तो दूसरे नंबर पर क्या है, डबल बॉन्ड है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए ना, तो डबल बॉन्ड है। और हाँ बस हो गया, और कुछ तो बोल नहीं रहा है ऐड करने के लिए। देखो इस चीज़ में बोला था कि ऐड करिए, 2 मिथाइल करिए, तो मिथाइल किए थे इसमें, ठीक है ना। लेकिन इसमें तो कुछ बोल नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर लगाएंगे हाइड्रोजन। क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन। तो बोलेंगे सर इसका तो एक कंप्लीट है यहाँ पर, तो ये दूसरा यहाँ कर दो, तीसरा यहाँ कर दो, और चौथा यहाँ कर दो। सर इसका तो 2 और एक 3 कंप्लीट है, तो एक ऊपर जोड़ने का तो ऊपर जोड़ दो, नीचे जोड़ने का मतलब नीचे जोड़ दो, कहीं पर भी जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 हो गए इसके। सर इसका बोलोगे सर इसका तो 2 और एक 2 यहाँ पर और एक यहाँ पर 3 है, तो इसको भी ऊपर जोड़ सकते हैं ऐसा करके, ठीक है। समझ में आ गया। 2 1 3 और 1 4, 2 1 3 और 1 4। अब इसका देखेंगे, तो सर इसका 1 और 1 2 है, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 4। बोलो क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में ना सर, फिर से एच में ऐसे जोड़ सकते नहीं बच्चे, नहीं जोड़ सकते। एच केवल एक ही बॉन्ड बनाता है। अगर आप ऐसे करके जोड़ोगे ना इसमें, तो एच क्या हो जाएगा बच्चे, 2 बॉन्ड बनाएगा, जो कि सरासर गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं कर सकते आप, बिल्कुल मत करिएगा ऐसा, नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या है, अब है कार्बन। कार्बन कितना है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 3 4, यहाँ पर एच एच और ये एच। समझ में आ गया होगा इतना, तो ठीक है ना। तो बच्चे हाँ, तो यहाँ पर अब इसमें कितने का मतलब कि कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4 5, तो सी 5। और हाइड्रोजन कितने हैं, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर एच 10 हो गया, ठीक है बच्चे। तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर समझना हो तो आपके लिए स्क्रीनशॉट अवेलेबल है। अदरवाइज आप लोग को ना इसका ना सॉल्यूशन शो हो रहा होगा, आप लोग उस सॉल्यूशन को भी क्या क्या कर सकते हो, प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको चाहता हूँ ना कि आपको ना सही इन्फॉर्मेशन दूँ, तो आप लोग इसको भी फॉलो कर सकते हो जो मैंने बताया है, या फिर जो आपको शो हो रहा होगा आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एल्केन फैमिली। एल्केन फैमिली के 3 प्रॉपर्टीज बताइए क्या क्या है। तो पहला प्रॉपर्टीज ये होता है ना कि बोल सकते हो ना कि द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये वाला मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, एल्केन ओनली हैव CC and CH सिंगल बॉन्ड एंड हैव द जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। इसको बोल सकते हो। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, सेकेंड प्रॉपर्टी बोल सकते हो ना कि ना एल्केन जो होता है ना, एल्केन का तो बोलोगे ना कि एल्केन्स हैव सक्सेसिव मेंबर हैव CH2 डिफरेंस, मतलब कि डिफरेंस इन देयर सक्सेसिव मॉलिक्यूल बाय CH2 का क्या होता है, डिफरेंस होता है। थर्ड बोल सकते हो एल्केन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ alkanes have different as the boiling point of alkanes are gradually increasing as we increase the number of का कार्बन एटम, ठीक है ना। ये बोल सकते हो बच्चे। तो बुक से ही बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप लोग को सॉल्यूशन शो हो रहा होगा, उस सॉल्यूशन को भी क्या कर सकते हो, आप फॉलो कर सकते हो अपने आंसर के लिए, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलता ना कि बुक से अगर आप हट के बोलोगे तो आंसर गलत होगा, नहीं, लेकिन बुक का ही बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये जो सॉल्यूशन शो हो रहा है ये भी गलत नहीं है, सॉल्यूशन सही ही है, ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है डिफरेंशिएट बिटवीन पोजीशन एंड चेन आइसोमेरिज्म विथ एग्जांपल। तो बताना है हम लोग को, डिफरेंस बताना है कि पोजीशन और चेन आइसोमेरिज्म में क्या क्या डिफरेंस है, और दोनों का एग्जांपल भी बताना है।
तो आप इसमें बोल सकते हो ना कि ना पहला इसमें बोलोगे चेन आइसोमेरिज्म में, चेन आइसोमेरिज्म में बोलोगे ना कि ना इस टाइप का जो आइसोमेरिज्म होता है ना वो प्रेजेंट रहता है सिंपल चेन और ब्रांच चेन में। ब्रांच चेन और सिंपल चेन में क्या होता है, इस टाइप का आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। और दूसरा बोलोगे इसी में कि ये जो कंपाउंड होता है ना, मतलब कि चेन आइसोमेरिज्म के जो कंपाउंड होते हैं उनका उनका क्या होता है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। और इस टाइप के आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, एल्केन में देखने को मिलते हैं, या फिर बोल सकते हो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में देखने को मिलते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप ये बोल सकते हो, यहाँ पर ये क्या है, चेन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है ब्यूटेन 2 मेथाइल प्रोपाइन, या फिर ऐसा करके बोल सकते हो C4, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं दिख रहा है तो बोलोगे C4H336 410, मतलब कि C4H10 ये है, ये C4H10 क्या है, इसका एग्जाम्पल है, ऐसा करके आप बोल सकते हो। ठीक है, पोजीशन का क्या क्या बोलोगे, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में आप बोलोगे ना कि ना इसमें जो ना कार्बन चेन होते हैं ना वो क्या होते हैं, अलग अलग पोजीशन ऑक्यूपाई किए रहते हैं, मतलब कि यहाँ पर ना डबल और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन क्या रहता है, डिफरेंट डिफरेंट रहता है, इसलिए इसका हम लोग बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। और हम लोग बोल सकते हैं ना कि इनका फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, डिफरेंट होता है, बिकॉज देयर स्ट्रक्चर आर चेंज, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर क्या रहता है, चेंज रहता है। और इस टाइप के जो पोजीशन आइसोमेरिज्म है ये पाए जाते हैं किसमें, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, या फिर बोल सकते हो एल्कीन और एल्काइन में पाए जाते हैं। और इसका एग्जांपल बोल सकते हो आप ये वाला, यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है ये वाला ब्यूट 1, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, हाँ ब्यूट 1 इन, मतलब कि पेज नंबर, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, हाँ यहाँ तो दिख सकता है ब्यूट 1 आइन और ब्यूट 2 आइन। यहाँ पर क्या है, कार्बन कार्बन का क्या है, मतलब कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन क्या है, अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म है। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। अदरवाइज आप लोग को सॉल्यूशन शो हो रहा होगा, आप लोग उस सॉल्यूशन को भी क्या कर सकते हो, प्रेफर कर सकते हो अपने आंसर के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला ये जा रहा है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट एंड नंबर ऑफ कार्बन। तो बॉइलिंग पॉइंट में बताना है रिलेशन, और नंबर ऑफ कार्बन में बताना है रिलेशन, प्रेजेंट इन स्ट्रेट चेन ऑफ एल्केन एक्सप्लेन करना है। तो इसके आंसर के लिए आप बोलोगे यहाँ पर आप बोलोगे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो बोलो फॉर एग्जांपल करके बोलोगे, फॉर एग्जांपल इन प्रोपेन ब्यूटेन, प्रोपेन का ले लो, ब्यूटेन का ले लो, पेंटेन का ले लो और हेक्सेन का ले लो, एग्जांपल ले लो, चारों का एग्जांपल ले लो, और बोल दो ना कि ना इन चारों का क्या होता है बच्चे, बॉइलिंग पॉइंट ना डिफरेंट डिफरेंट होता है या ग्रेजुअली इंक्रीज करता है जैसे जैसे क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होता है। तो बोलोगे कि ऐसे करके बोलोगे कि बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे करके बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेक्सेन इज ग्रेटर देन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेक्सेन के पहले आता है पेंटेन, पेंटेन इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेक्सेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन, और इसके बाद बोलोगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्रोपेन। ठीक है ना, ऐसे करके आप बोल सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज और डिक्रीज करता है, या फिर आपको अगर एग्जैक्ट वैल्यू पता हो तो आप उस वैल्यू को लेकर के बोल सकते हो, मतलब कि आपको ये एग्जैक्ट वैल्यू आपको यहाँ से याद करना पड़ेगा अगर ऐसा बोलना है तो। अदरवाइज आप ऐसा ही बोल दोगे तो भी कोई गलत नहीं करेगा। और ऊपर जो सॉल्यूशन शो हो रहा होगा उस सॉल्यूशन का भी आप आंसर ले सकते हो अपने क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है कि एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, सॉरी alkanes, alkynes and alkenes with 3 or less carbon atom do not show। अच्छा, तो ये बोला जा रहा है कि अगर अगर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में 3 या 3 से कम कार्बन एटम है तो वो शो नहीं करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एक्सप्लेन। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, तो मतलब कि समझने के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पता नहीं आपके एग्जाम में दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, लेकिन है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको ना थोड़ा सा ना इसका ना बता दूं आपको कि हम लोग क्या 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 करते हैं। तो 3 कार्बन का ले करके बनाते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि हम लोग लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ लेते हैं कार्बन, मतलब कि पहले हम लोग लेते हैं CnH2n+2, दूसरा दूसरा हम लोग लेते हैं CnH2n लेते हैं, और तीसरा लेते हैं हम लोग CnH2n-2 लेते हैं। मतलब कि हम लोग यहाँ पर लेंगे C3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 6 और 2 8 हो जाएगा। यहाँ पर लेंगे C3 तो हो जाएगा H6 हो जाएगा। यहाँ पर लेंगे C3
तो अब H क्या हो जाएगा 6 - 4 हो जाएगा, सही है ना। 3 × 2 = 6 4। हाँ तो यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर ऐसे करके बनेगा कार्बन कार्बन कार्बन, और भी कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन कार्बन कार्बन। हाँ एल्केन का है, ये एल्केन का है, तो एल्केन का है तो यहाँ पर सिंगल सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, तो मान लो डबल बॉन्ड यहाँ पर है। एल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर है, सपोज कर लो ऐसा करके है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ना यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर ये ऐसे करके H3 हो जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर ऐसे करके H3 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ पर ऐसे करके H2 हो जाएगा, तो इसको ऐसा करके H2 बोल देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 2 बॉन्ड है तो यहाँ पर 2 बॉन्ड है तो यहाँ पर H2 दे दो, तो 2 और 2 4 हो गया। यहाँ पर 3 बॉन्ड हो गया इसका, तो इसके लिए यहाँ पर ऐसा करके H दे दो, और यहाँ पर एक बॉन्ड है तो ऐसा करके H3 दे दो, ठीक है। यहाँ पर 3 बॉन्ड है इसका, तो यहाँ पर ऐसा करके इसका 4 हो जाएगा। यहाँ पर 3 और 1 4 कंप्लीट है इसका ऐसा करके H3 दे दो। तो हम बोलेंगे कि देखिए यहाँ पर 3 2 5 3 8 2 1 4, सॉरी 2 1 3 3 और 3 6, यहाँ पर 1 और 3 4 है। हाँ तो इसमें बोला जा रहा है ना कि इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, तो सोचो 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 सोचो, हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज भी करेंगे तो ऐसे करके चूज करेंगे इसमें, तो हम लोग नंबरिंग ऐसे करेंगे, हम लोग नंबरिंग 1 2 3 करेंगे, ऐसे ही करेंगे ना। या तो नंबरिंग करेंगे ऐसा करके 1 2 3, तो नंबरिंग ऐसा करेंगे या ऐसा करेंगे, तो बोलोगे सर नंबरिंग ना ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों सर नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ता है वहाँ से करते हैं। तो देखिए इसका पोजीशन हम लोग चेंज तो कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए क्या होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मतलब कि 3 और <3 कार्बन एटम में स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। मतलब कि इसका हम लोग कोई और तरीके से बना ही नहीं सकते हैं, और तरीके से कोई बना ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए इसमें भी अगर हम ऐसे करके चूज़ करेंगे ऐसे करके, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यही होगा। तो यहाँ पर हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 करके चूज़ करेंगे, ऐसे करके चूज़ हम लोग नहीं कर सकते, 1 2 3 1 2 3 करके चूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इस टाइम पे जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है, तो इसको चूज़ करेंगे। इस टाइम पे डबल बॉन्ड जो आ रहा है सेकंड कार्बन पे आ रहा है, तो इसको चूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और इसमें तो कर ही नहीं सकते, इसमें कहाँ चेंज करोगे, इसमें तो होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चे तो इसीलिए क्या होता है 3 कार्बन में ना, तो बोलोगे ना कि ना एल्कीन्स एंड एल्काइंस में ना 3 और <3 में ना स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल नहीं है, और ऐसे करके अपन दे दोगे एग्जाम्पल, ठीक है। अदरवाइज आप लोग को जो सॉल्यूशन शो हो रहा होगा ना ऊपर, आप लोग उसका भी आंसर दे सकते हो अपने क्वेश्चन का आंसर दे देने के लिए। अब नेक्स्ट है जो लास्ट क्वेश्चन बच गया है इस वीडियो का, how many structures or isomers are possible for the molecular formula C4H8 draw their structure, और उसका स्ट्रक्चर भी हम लोग को बनाना है। और हिंट है कि इसके ना 3 पॉसिबल्स है। तो जैसे देखिए हम लोग जैसे इसका बनाए थे ना, हाउ मैनी स्ट्रेट चेन पॉसिबल्स फॉर C5H8 का बनाए थे, तो हम लोगों ने पहले देखा था कि इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, पहले ये चेक किया था। तो इसमें पहले चेक करेंगे कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो देखिए ना यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखा भी हूँ, इसलिए मैं इस लोगों ने यहीं पर बताना चाह रहा हूँ कि देखिए अगर मैं यहाँ पर C4 लिखता हूँ और यहाँ पर ऐसा करता हूँ, तो यहाँ पर 4 2 जा 8 + 2 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ C4 तो यहाँ पर H8 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ C4 और यहाँ पर 4 2 जा 8 - 2 6 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे हमको पता है कि ये ना इससे बिलोंग कर रहा है, एल्कीन से बिलोंग कर रहा है, एल्केन से नहीं कर रहा है, एल्काइन से नहीं कर रहा है, ये कर रहा है एल्कीन से बिलोंग। मतलब कि इसके जो 3 स्ट्रक्चर बनेंगे ना, उसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। क्या होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। समझना क्या, चलिए तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी भी बना करके आप लोग को दिखाता हूँ कि यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है बनाना। चलिए मैं कॉपी पे मूव करता हूँ, समझाता हूँ आप लोगों को। देखिए बच्चे तो C4H8 है ना, इसको समझ लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर C4 है, मतलब कि मिथ ईथ प्रॉप ब्यूट मतलब C4 है, तो बना लो C4, तो मतलब कि 1 2 3 4। अब हम लोगों ने देखा कि इसमें ना क्या है, डबल बॉन्ड लगेगा। कहाँ लगेगा, डबल बॉन्ड लगेगा। तो डबल बॉन्ड बना लेते हैं। मान लो कि डबल बॉन्ड हम लोग ना यहाँ पर बना लेते हैं, यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर भी जहाँ मन करे वहाँ बना लो। तो मान लो कि यहाँ पर बना लेते हैं डबल बॉन्ड, बना ली डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड तो हो गया हम लोग पास। अब हम लोग को फुलफिल करना है इसका क्राइटेरिया। तो H8 है, मतलब कि H8 लगाना है। तो यहाँ पर देखिए 2 बॉन्ड है इसका, इस कार्बन का, तो 1 बॉन्ड यहाँ दे दो, 1 बॉन्ड यहाँ दे दो, 4 बॉन्ड हो गया इसका देखिए 3 है कंप्लीट, 1 बॉन्ड यहाँ दे दो, 4 हो गया इसका कंप्लीट। इसका देखिए 2 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 H यहाँ दे दो, 1 H यहाँ दे दो, ठीक है। इसका देखिए 1 कंप्लीट है, तो 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ, तो यहाँ पर H
यहाँ पर H, यहाँ पर H। अब काउंट करके देखिए कि सही बना है कि नहीं। 1 2 3 4, 4 है, 4 और 4 8, सही है बिल्कुल। तो पहला आइसोमर बन गया। दूसरा फिर से है, अब हम लोग को क्या करना है, इसका पोजीशन चेंज करना है। तो यहाँ पर कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे ना कि ना अब ना ये ना पहले नंबर पर था, कहाँ था, पहले नंबर पर था। ऐसे करके बनाते हैं हम लोग, तो पहले नंबर पर था। अब हम लोग इसका चेंज करते हैं, तो अब हम लोग करते हैं दूसरे नंबर पर, यहाँ पर कर दिए, ठीक है। तो इस कार्बन देखते हैं, तो इस कार्बन के लिए 1 यहाँ पर है, 2 3 4, इसके लिए 2 और 1 3 है, 4, इसके लिए 2 और 1 3 है, 4, इसके लिए 1 2 3 4, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर अब बोलोगे ना सर पहले यहाँ था तो फिर यहाँ आया, तो अब सर इसको यहाँ कर दीजिए। नहीं बच्चे नहीं कर सकते, अगर कर दोगे ना तो फिर से तो पहले नंबर पर आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो इसको फिर से ऐसे ही बन जाएगा ये, तो ऐसा नहीं कर सकते सर। इसको करें क्या, अब जब ऐसा नहीं कर सकते ना तो क्या क्या करिए, इसको ब्रांच के फॉर्मूला इसको थोड़ा चेंज करिए। मतलब डबल बॉन्ड को ऐसे मतलब ऐसा करिए, आप क्या करिए, 3 कार्बन बनाइए। कि क्या क्या बनाइए, 3 कार्बन ऐसा करके, 1 2 3, 3 बना लिए। अब क्या क्या करिए, डबल बॉन्ड तो दे देना ही हम लोग को, तो डबल बॉन्ड मान लीजिए यहाँ पर दे दिए डबल बॉन्ड। तो बोलोगे सर यहाँ पर तो 3 कार्बन है, हमको तो 4 कार्बन चाहिए। तो हाँ बच्चे, 1 कार्बन यहाँ पर ऐसे कर लो, ठीक है। ऐसा 4 कार्बन हो ना गया, 4 कार्बन। तो बोलोगे सर अब H कैसे करें, तो बच्चे देखो फील करके देखो, देखो इस कार्बन के लिए देखोगे, इस कार्बन के लिए देखोगे ना, तो इस कार्बन के लिए तो इसका 2 3 4 कंप्लीट है। इसके लिए देखिए तो इसका 1 यहाँ पर कंप्लीट है, 2 3 4 H H H। इसके लिए बोलोगे सर इसका 2 कंप्लीट है, तो 3 4, सर इसको बोलोगे सर इसका 1 कंप्लीट है, तो यहाँ पर इसको बोल दो 2 3 4 H H H। काउंट करिए 8 है कि नहीं, 3 3 6 2 8। हाँ सर बिल्कुल पॉसिबल है इसका। तो देखिए हमको बोला गया था कि 3 आइसोमर्स इसके पॉसिबल है, तो हम लोगों ने इसके 3 आइसोमर्स बना लिए। अब इसका नाम क्या दे, नाम में अब होगा कन्फ्यूज़न। तो हम लोग बोलेंगे सर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ए है, तो हम लोग इसको बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं, ब्यूट। पहले नंबर पर है सर ये बॉन्ड, बॉन्ड 1 बोल दिए। सर ये डबल बॉन्ड है तो इसलिए हम लोग इन बोलते हैं, ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। सर इसके लिए क्या बोलेंगे हम लोग इसको बोलेंगे ब्यूट 1। सर ये दूसरे नंबर पर है तो इसको, अरे सॉरी यहाँ पर 2 होगा, ब्यूट 1 सॉरी ब्यूट 2 इन। या फिर इसको ऐसा बोल सकते हो 1 ब्यूटीन और करके, या फिर इसको बोल सकते हो और करके 2 ब्यूटीन। याद रखिए डैश लगाना जरूरी है, डैश लगाना जरूरी है। डैश नहीं लगाओगे गलती हो जाएगा, डैश नहीं लगाओगे गलती हो जाएगा, ठीक है। सर इसका नाम क्या बोले, तो इसमें से इससे पहले चूज करिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो ये है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है ना। ऐसे करके है बच्चे, ये थोड़ा सा मैं आपको ना थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा बता दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। ये कुछ ऐसे करके है, CH2 डबल बॉन्ड C के बाद है ये CH3 और ऐसे करके CH3 है, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन या तो आप ऐसे चूज कर सकते हो या तो आप ऐसे चूज कर सकते हो, हमेशा 3 ही कार्बन आएगा। तो सपोज करिए कि आप ऐसे चूज कर लेते हो, ठीक है। सर अब नंबरिंग की तरह से करें, 1 2 3 करे या 1 2 3 करे, तो बोलोगे सर कैसे भी करिए ना। नहीं बच्चे कैसे भी नहीं करिए, यहाँ पर इसको 1 बोलोगे, इसको 2 बोलोगे, इसको 3 बोलोगे। क्यों सर, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पर पड़ रहा है पास में, ठीक है ना, 1 के पास में। अगर ऐसे करते 1 2 तो डबल बॉन्ड यहाँ पर पड़ता, तो बच्चे इसको ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग बोलेंगे कि पहले जो ऐड हुआ रहता है, जो ऐड होता है पहले उसको लिखते हैं, कि बोलेंगे कि 2 पर मिथाइल, CH क्या बोलते हैं बच्चे, मिथाइल बोलते हैं। 2 पर क्या है, मिथाइल है, 2 मिथाइल है। अब बोलेंगे कि 1 पर ऐसा 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 करके बोलेंगे 2 मिथाइल डैश 1 2 3 1 2 3। तो मिथ इथ प्रॉप, सॉरी यहाँ पैंट लिख दिया मैं, मिथ इथ प्रॉप। तो बोलेंगे प्रॉप मिथ इथ प्रॉप। 1 पे क्या है, इन है, डबल बॉन्ड है, 1 पे क्या है, इन है। या फिर इसको आप सिंपल सा ऐसा बोल सकते हो 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, ऐसा करके, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो अगर आप लोग को लग रहा है ना कि सर ये तो हम लोगों ने पढ़ा है कहीं पर, ऐसा तो पढ़ा है आप लोगों ने कहीं पर, तो हाँ बच्चे ऐसा आपने बिल्कुल पढ़ा है, ऐसा आपने बिल्कुल पढ़ा है। तो आपने पढ़ा है यहाँ पर, ये देखिए आपने देखिए आपने इसका 2 स्ट्रक्चर यहाँ पर देखा था, 2 स्ट्रक्चर देखिए, ब्यूट 1 इन,
ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन यहाँ था। तीसरा मैंने अब आपको बताया है, यहाँ पर क्या था बच्चे, यहाँ पर हम लोगों ने देखा C4H8 का देखा, C4H8 का देखा, और नीचे में ही इसके लिखा हुआ था, ऐसा करके लिखा हुआ है C4H6 का, तो आप ऐसे करके बोल सकते हो। तो यहाँ पर 3 आइसोमर्स था, आपको बनाना था, तो मैंने क्या कर लिया, तीनों आइसोमर्स आपके बता दिए हैं जो जो पॉसिबल थे। ठीक है, आप लोग उसका सॉल्यूशन भी शो हो रहा होगा कि आप लोग इसका सॉल्यूशन भी दे सकते हो जैसा आपको शो हो रहा है। अदरवाइज जो मैंने बताया है वो भी क्या है, 100% ट्रू है, मतलब कि पूरा पूरा सही है। ठीक है ना। तो आज का वीडियो केवल यहीं तक। अगर आप लोग को ये वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आया है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।